आमिर साहब, आप रोज़ कहते हैं कि जी मुज़ाकरात की खबर है और कोई खबर नहीं है, लेकिन जो असल इश्यूज़ हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं जाती। क्या करे ये सियासतदान अपने मकसद के लिए एक टेबल के गिर्द बैठ भी जाते हैं, आपसी मुफाद के लिए बात भी कर देते हैं। आज जबकि ये मुफाद अब आवाम की तरफ जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा। आज जैसे खान साहब से मुलाकात का दिन था, पहले ही कहते थे मुलाकात नहीं करा रहे, आज कोई गया नहीं वहाँ पे, पुलिस वाले कहते हैं कि मुलाकात के लिए ना आए। ये अजीब भी शशोपान जिन्होंने शुरू की हुई। आपको पता है मेरे इस पे कंसिस्टेंट ये स्टैंड है कि इस बातचीत के कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगी, ये इसका अंजाम जो है वो फेलियर की सूरत में होगा। तो ये जितना सारा प्रोसेस मसला खेज है, उतना मजीद आज इसके अंदर बस झलकी ही रह गई हैं। ये झलकी थी ना आज के वो कॉमेडी ऑफ एरर्स, कि वो कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी आप हमें बुलाएंगे, वो कह रहे हैं जी हमने नहीं बुलाना, आपने आना है। तो ये बस इस हद तक ही ये जो डायलॉग जो है, इसकी तमाम जो खबरियत है वो झलकियों की है कि जी उसने ये कह दिया, आपने ट्वीट गलत कर दी, तो आप जो है लेट पहुंचे, आपने लिख के नहीं दिया। मतलब बच्चों के स्कूल ना जाते वक्त जो बहाने होते हैं ना कि सर दर्द हो गया या पेट खराब हो गया, पेट में दर्द है, ये उस तरह के ही है। तो मेरा तो है कि इसके ऊपर हाँ खबरियत जो है इस वक्त वो एक्सटर्नल है कि दुनिया भर में अभी जो नज़रें हैं, जो प्रेशर्स हैं, वो अगर ये मुकदमात पाकिस्तान के अंदर जो हैं उसका बाहर से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पहले ही ऑफ कोर्स ट्रंप के 20 तारीख को जब टेक ओवर कर लेंगे तो ये देखा जाएगा कि वो वहाँ से क्या, अभी तक तो वो अंदाजे थे कि वो वहाँ से कॉल आएगी, फिर देखा जाएगा उनका क्या रिएक्शन होता है पाकिस्तान के हवाले से। मगर और 2-3 जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक ये है कि ये आलमी पार्लिमानी इदारा है, इसकी तरफ से उन्होंने पीटीआई के सोर्सेज के हवाले से आज डॉन अखबार में ये खबर छपी हुई है कि वो एक मुबस्सर भेज रहे हैं इमरान खान के मुकदमात को ऑब्जर्व करने के लिए और उसके जायजे के लिए। ये बैनुल अक़वामी तंजीम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है, ये इमरान खान के मुकदमत के जायजे के लिए मुबस्सर पाकिस्तान भेज रही है। और ये ख़ास तौर पर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, तोशा खाना का भी मुकदमा, इनके ऊपर वो देखेंगे कि वहाँ पे इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। उसके अलावा फिर वो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है वो 9 मई पे जीएचक्यू के मुकदमात और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं इन पे भी नज़र डालेंगी कि आया वो है। अब इसका पता नहीं इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर वो एडवर्स खबर देते हैं तो एक ऑथेंटिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि याद रहे कि पहले ही अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन की तरफ से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से नोटिस आ गए हुए हैं कि जनाब ये आपने जो इंटरनेशनल आपने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं ये उससे मुतजाद है और उसकी वायलेशन है, ये नहीं कर सकते। खास तौर पे मैं समझता हूँ अगर ट्रंप ने कुछ करना होगा तो वो भी इस इशू के ऊपर जो है एक ऑलरेडी स्टेट डिपार्टमेंट टेकअप कर चुकी हुई है। ईयू का ज़्यादा खतरनाक है कि उन्होंने लिख के भेजा हुआ है कि जनाब आपको जीपीएस का जो स्टेटस देते हैं, जिसकी वजह से हमारी 5-6 बिलियन डॉलर्स की जो है एक्सपोर्ट्स जाती हैं, क्योंकि हमें ये राहत मिल जाती है कि उसके ऊपर कई चीज़ों में 60% के ऊपर तो ज़ीरो टैक्स है, बगैर ड्यूटी के, बगैर किसी टैरिफ के जो है ना वो हमारी एक्सपोर्ट्स चले जाती हैं। तो वो अगर उन्होंने कहा कि ये हम आपकी बंद कर सकते हैं ये फैसिलिटी जीपीएस प्लस वाली, तो वो एक बहुत बड़ा धचका होगा। और जो आज देख रहे हैं लोगों ने ज़्यादा उम्मीदें लगा ली हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जज हज़रात की तरफ से आ रही हैं वो बड़ी क्रिटिकल सी आ रही हैं। मगर मैं तजर्बा यही कहता है कि अक्सर देखा गया है कि जज हज़रात जो है ना, जब ऑब्जर्वेशन आती है ना तो फैसला उस तरह नहीं आता, और ये आईनी अदालतों के मुतालिक तो वैसे ही बड़ा शक है कि बनाई गई जो है ख़ास पॉलिटिकल मकासद के लिए, और एग्जेक्टिव ने ही अपने मर्जी के जज उसके अंदर रखे हुए हैं और मर्जी के केस हो रहे हैं। तो ये किसी का इम्तिहान होगा। हाँ, ऑब्जर्वेशन जो है पहले भी जस्टिस मंदुखिल भी देते रहे हैं। आज जस्टिस हसन नजर रिजवी साहब जो हैं उन्होंने ये सवाल जो किया है, तो जो है ख्वाजा हारिस साहब जो है उनके पास बताया ही जाता है कि आज वो थोड़े से स्पीचलेस हो गए थे कि उनसे जब पूछा गया कि जनाब इससे पहले जो इस नौयत के केसेस रहे हैं, जीएचक्यू पर हमले का केस, कराची में दहशतगर्दी के वाकयात, या इवन नवाज शरीफ का जो त्यारे का हाईजैकिंग का केस था उसमें ख्वाजा हारिस के वालिद ख्वाजा सुल्तान वकील थे। तो उसमें जज साहब ने ये भी, रिजवी साहब ने ये कहा
कि वो तो आपको केस तो याद होगा क्योंकि आपके वालिद साहब ने पैरवी की है। तो ये तो दहशत गर्दों के ऊपर अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं हुआ तो ये दहशत गर्द तो नहीं थे जिनके ऊपर ये 9 मई के इल्जामात हैं। तो ये सवाल ये आया है, मगर मैं फिर भी कहूंगा कि ऑब्जर्वेशंस कोई इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं होती हैं, लेकिन फैसला मगर एक वो है कि इंटरनेशनल प्रेशर्स आएंगे, जजे कम से कम जज भी, उनको भी ये अंदाज़ा है कि इंटरनेशनली भी उनको सिर्फ लोकली मॉनिटर नहीं किया जा रहा। ये सिर्फ मसला पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का, पीटीआई का या बेंच और बार का नहीं है, ये सब पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। ना सिर्फ के वकार हमारी अदलिया का इसके ऊपर दाव पे लगा हुआ है, प्लस इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इकनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अगर इसके नतीजे में कोई ये ईयू की तरफ से कोई सैंक्शंस आ जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी अदालतों में होंगी। मेरा ख्याल है इस माहौल के अंदर अदालतों के ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का प्रेशर होगा और होना चाहिए। तो ये इसलिए जो यहाँ लोकल इतनी खबर जो है इतनी नहीं है जितनी कि ये इंटरनेशनल जो प्रेशर्स हैं। और इंटरनेशनल इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप का आना कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि एक सेंचुरी में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया में इस तरह की तब्दीली आई थी, उसके बाद ये एक तब्दीली आई है। जिस तरह के वो ऊपर से इशारे दे रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी जो बातें की हैं कि कनाडा का बॉर्डर वो ख़त्म करने के लिए और उनको जो धमका रहे हैं कि जनाब आपके हमने सब्सिडी दे रहे हैं, जो टैरिफ दे रहे हैं, तो आप 51वीं स्टेट ही बन जाए तो बेहतर है। फिर साउथ में वो पैनामा कैनाल के हवाले से वो उन्होंने किया है। फिर वो डेनमार्क को उन्होंने जो एक धमकी दे दी हुई है कि ग्रीनलैंड जो है हमारे भी वहाँ पे मफादात है, उसको वापस लेने के इशारे दिए हैं। फिर वो ईयू के अंदर मस्क के हवाले से अफगानिस्तान के स्टेटमेंट आई हुई है। फिर जो है जर्मनी, फ्रांस, यूके, उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से अमेरिका से जो इशारे आ रहे हैं। और यूक्रेन का अगर फैसला आता है तो ये जो हैयत है यूरोप की, ये नेटो की हैयत बदल सकती है। और ये कैंपेन में वो कहते रहे हैं कि नेटो को खर्चा यूरोप के मालिक को अपना खुद उठाना चाहिए। सो ये वो चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं कि जिसके वजह से हमें भी हम बड़ा एक वल्नरेबल मुल्क है, हमारे भी कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये बजाय इसके कि हम इस पे नज़र के हमारी ये इंटरनल लड़ाइयाँ, छोटे मोटे मसले और ये जो बातचीत बड़ी उसमें छोटी खबर बन जाती है। मैं यही आपसे बात करने लगी थी आमिर साहब, हमारे लिए इससे बड़ी अचंभे की बात क्या और होगी। इतना ज़्यादा परेशान हम तमाम लोग हैं जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, लेकिन जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है, जिन्होंने इसकी सिस्टम को चलाना है, ना तो फॉरेन ऑफिस की कोई पॉलिसी पता चल रही, ना कोई स्टेटमेंट पता चल रहा है, और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें चीज सुनने में या देखने में नजर आ रही है। मस्क के हवाले से अफगानिस्तान के स्टेटमेंट आई हुई है। फिर जो है जर्मनी, फ्रांस, यूके, उनकी जो इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से अमेरिका से जो इशारे आ रहे हैं। और यूक्रेन का अगर फैसला आता है तो ये जो हैयत है यूरोप की, ये नेटो की हैयत बदल सकती है। और ये कैंपेन में वो कहते रहे हैं कि नेटो को खर्चा यूरोप के मालिक को अपना खुद उठाना चाहिए। सो ये वो चीज़ें दुनिया भर में हो रही हैं कि जिसके वजह से हमें भी हम बड़ा एक वल्नरेबल मुल्क है, हमारे भी कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये बजाय इसके कि हम इस पे नज़र के हमारी ये इंटरनल लड़ाइयाँ, छोटे मोटे मसले और ये जो बातचीत बड़ी उसमें छोटी खबर बन जाती है।